हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग। आई होप तुम सब बहुत अच्छे हो। यार एक मुझे बात बताओ, आज तक स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में क्या जाना है, क्या होना है, आज तक तुम्हें कन्फ्यूजन है। तो आज मैंने ये सेशन सोचा कि प्लीज़ तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैम करना क्या है क्या नहीं करना। तो अब ये लो, अब तुम्हें समझ आ जाएगा एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें स्लॉट 1 में डालने हैं, कौन से स्लॉट 2 में डालने हैं। क्लियर? तो जरा स्टार्ट करते हैं ये सेशन। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई गाइज, आई एम वृंदा, योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SRCC, माई पोस्ट ग्रेड फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड क्वालिफाइड माई नेट विद 99.92 परसेंटाइल। चले जी, करे जरा स्टार्ट आपकी ये राम कथा स्लॉट 1 स्लॉट 2 की। अब जरा प्लीज ध्यान से सुनना, आज के बाद कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना अपने दिमाग में। अब स्लॉट 1 एक है मेरे पास और एक स्लॉट 2 है जिसकी टाइमिंग अलग अलग है। ये समझ लो, थोड़ा स्लॉट 1 मॉर्निंग की तरफ है, स्लॉट 2 इवनिंग स्लॉट है तुम्हारे। अब इसमें है क्या, जरा कान खोल के दिमाग लगा के प्रॉपर्ली सुनने की कोशिश करो। स्लॉट 1 में मैक्सिमम तुम 3 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अब 3 टेस्ट से ऊपर अगर तुमने टेस्ट देने हैं तो फिर स्लॉट 2 भी देना पड़ सकता है तुम लोगों को। अब यहाँ पे सुनना, ये 3 टेस्ट का खेल एक्चुअली है क्या। 3 टेस्ट का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज टेस्ट तुम इसमें दे सकते हो, एक यहाँ पर तुम अपने डोमेन का टेस्ट दे सकते हो, पर कितने सब्जेक्ट्स का, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और जनरल टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो तुम। तो बेसिकली 3 टेस्ट स्लॉट 1 में जा सकते हैं। सबसे पहला क्या है, तुम्हारा लैंग्वेज टेस्ट जो तुमने अलॉट किया हुआ होगा या फिर चूज किया हुआ होगा, वो लैंग्वेज टेस्ट तुम दे सकते हो। 2 सब्जेक्ट्स दे सकते हो अपने डोमेन में से और एक जनरल टेस्ट दे सकते हो। अब जरा एक एग्जाम्पल सुनना। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसने 2 लैंग्वेज चूज करी हुई है, 5 सब्जेक्ट चूज करे अपने डोमेन में से और उसे जनरल टेस्ट भी देना है। अब इस बच्चे का कैसा कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा। ये बच्चा स्लॉट 1 तो देगा ही देगा। स्लॉट 1 कैसे देगा, एक लैंग्वेज देगा, अपने 2 सब्जेक्ट देगा और जनरल टेस्ट देगा। अब बच्चे के लिए, बेचारे इस बच्चे के लिए थोड़ी चीजें रह गई। अब जो चीजें रह गई हैं, मतलब जो उसका एक लैंग्वेज टेस्ट रह गया है वो उसका स्लॉट 2 में भरेगा। वो उसके जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट रह गए वो सारा भी स्लॉट 2 में ही जाएगा। तो ऐसे तुम्हें डिवीजन करनी है अपने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की। क्लियर होगी आज की तारीख में ये बात। तो सिंपल सी बात है, स्लॉट 1 में सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट दिए जा सकते हैं। अब तुम्हारे कोर्सेज के हिसाब से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हिसाब से जो चीज़ें तुम्हें ऑप्ट करनी है, उस हिसाब से अगर तुम्हें 3 टेस्ट से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, ठीक है, तो फिर तुम स्लॉट 2 भी भरना पड़ेगा, तुम शाम का भी टेस्ट दोगे। अब ये स्लॉट्स कैसे होंगे वो किसी को नहीं पता अभी। एक तुम्हारा मॉर्निंग में तो है ही है, ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ एक दिन में हो जाए। स्लॉट 2 तुम्हें किसी और दिन भी देना पड़ सकता है, तो वो अभी क्लैरिटी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, तुम्हारे DU ने अभी रिसेंटली एक वेबिनार रखा था। उसी वेबिनार में ये सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन हुई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी तुम्हारी चलती है, इको BST की और CUET की फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी, वो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी तुम्हारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं तुम्हें क्लासेस में, ठीक है। चलो टूडल्स, एंड आई होप आज स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का मामला तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलो बाय बाय, टूडल्स, बाय गाइस।